हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। यार, आप कमेंट ही नहीं करते हैं, सच में प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स, तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को एक कर्ज लगता है, जिसमें कर्ज के साथ साथ उसमें बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी आ जाती हैं। वहीं लैन कुरेन जो इस कर्ज को तोड़ने के लिए बाहर जाते हैं और वो जानना चाहते थे कि आखिर उस कर्ज को कैसे तोड़ा जा सकता है। इसीलिए लैन क्लैन का नया लीडर लैन से चैन को बना दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं अलग अलग क्लैन के बहुत सारे बच्चे जो लैन क्लैन में शिक्षा के लिए आते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग भी जियांग फैमिली के साथ लैन क्लैन में शिक्षा के लिए आता है। वहीं विंग की नोटी हरकतों को देखकर भांगजी को थोड़ा अजीब फील होता है। उससे पहले थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो वांगजी को जैसे ही देखता है कि वांगजी लाइब्रेरी से आ रहा है, वो दौड़कर वांगजी के पास जाता है। तभी वो वांगजी के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है, हंगुंजुन, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझसे नाराज हैं? वांगजी विंग की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो तो बस विंग के फेस में पूरी तरीके से खो चुका था। वहीं विंग जैसे ही वांगजी को टच करने वाला था कि वांगजी अचानक से विंग से दूर हो जाता है और कहता है, मुझे टच मत करो, मुझे किसी का टच पसंद नहीं। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिस पर विंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, खड़ूस हंगुंजुन। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो देखता है कि पूरी तरीके से अब दिन ढलने वाला था। धीरे धीरे सूर्य आसमान में छिप रहा था। वो जल्दी से जिंसी की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था धीरे धीरे उसकी बॉडी में वो कर्ज आने लगा था। उसकी बॉडी में एक अलग सी फीलिंग होने लगी थी। उसका शरीर धीरे धीरे जो जलने लगा था, उसे पता चल गया था कि अब कर्ज होना शुरू हो गया है और जल्दी उसकी बॉडी पूरी तरीके से शाइन करने लगेगी। वो जल्दी से बस अपनी जिंसी में जाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी जल्दी जाने लगता है। तभी वो जैसे ही जिंसी की तरफ जाता है, सामने हैंसी चैन जो वांगजी को देखते हैं, वो दौड़कर वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी, क्या तुम ठीक हो? वांगजी जो लैंसी चैन की तरफ कहता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। लैंसी चैन अपने भाई को इस हालत में देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे वांगजी की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरीके से शाइन करने लगी थी उस कर्ज की वजह से, और जिस वजह से वांगजी को थोड़ी जलन भी फील होती थी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। वांगजी कहता है, गगा, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा जिंगसी की तरफ चला जाता है। वहीं लैंसी चैन, जिनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, और वो कहते हैं, वांगजी, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही अंकल इन सब का कोई ना कोई तोड़ जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसा कहते हैं और वो भी सीधे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो जियांग चैंग के साथ रूम में बैठा हुआ था। विंग जो बहुत कुछ गहराई से सोच रहा था। तभी जियांग चैंग कहता है, वैसे बेवकूफ़, तुम क्या सोच रहे हो? विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। तभी जियांग चैंग कहता है, और वो क्या है? तभी विंग कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि हंगुंजुन थोड़ा अलग है? वाह, ये सुनकर जियांग चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, समझदार लोग थोड़ा अलग ही होते हैं और बेवकूफ़ इडियट जैसे लोग तुम्हारे जैसे होते हैं। जिस पर विंग थोड़ा रंग सा फेस बनाता है और कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, समझे तुम? वो लेन वांगजी बिल्कुल तुम्हारे जैसा खड़ूस है। ऐसा कहता है और खड़ा होता है। जिस पर जियांग चैंग कहता है, विंग, तुम सच में इस बार मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? अगर तुमने मुझे एक बार भी खड़ूस बोला ना, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहता है। तभी विंग जो जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ता है और वो दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, खड़ूस खड़ूस खड़ूस। ऐसा कहता है। जियांग चैंग कहता है, विंग, लेकिन इससे पहले जियांग चैंग कुछ कर पाता, विंग वहां से भाग जाता है। विंग जो सीधा बस चले जा रहा था।
अचानक उसकी नज़र दूर जाती है, जहाँ उसे कुछ रोशनी सी नज़र आती है। वो बस उस रोशनी को ही देख रहा था। तभी वो कहता है, आखिर वहाँ क्या है? इतनी तेज रोशनी क्यों है वहाँ? वो जगह क्या है आखिर? जहाँ तक मुझे पता है, लैंड में तो ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन इतनी दूर से इतनी रोशनी क्यों आ रही है? क्या मुझे वहाँ जाके देखना चाहिए? विंग ऐसा सोचता है और वो धीरे धीरे उधर जाने लगता है। विंग जो पहले सोचता है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? अगर वो कुछ हुआ और लैंड कबीले वालों को पता चल गया, तो वैसे भी मुझे पता है यहाँ कितने सारे रूल्स हैं। फिर से वो वापस आने वाला था, लेकिन उसका दिल नहीं मानता, इसलिए वो फिर से टर्न होता है और फिर से जिंक्सी की तरफ देखने लगता है। धीरे धीरे वो बिल्कुल जिंक्सी के करीब जाने लगता है। जैसे ही विंग जो जिंक्सी के बिल्कुल नज़दीक पहुंचता है, तभी रोशनी और ज़्यादा तेज होने लगती है। विंग तो एक पल के लिए उसे देखकर थोड़ा उसे डर भी लग रहा था कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी बुरी तरीके से शाइन कर रही है। जैसे ही विंग जिंक्सी की तरफ जा ही रहा था कि अचानक विंग को पीछे से आवाज आती है, चाइल्ड वे। जैसे ही विंग ये आवाज़ सुनता है, वो पीछे की तरफ टर्न करता है। तभी वो लैंसी चैन को देखता है। लैंसी चैन, जिनका फेस थोड़ा घबराया हुआ था, वो कहते हैं, चाइल्ड वे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विंग कहता है, जेवी चुन, वो मैं तो बस ये देख रहा था कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है। लैंसी चैन कहते हैं, चाइल्ड भी, मुझे लगता है अभी आपको अपने रूम में जाना चाहिए। वैसे भी आप अच्छे से जानते हैं, लैंड किले में 9 बजे तक सो जाते हैं, इसलिए आपको मुझे लगता है सोना चाहिए। वैसे भी सुबह से आपकी क्लासेस हैं, आपको पता है ना। विंग कहता है, पर तभी लैंसी चैन कहते हैं, चाइल्ड वे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप जाइए, आराम कीजिए। विंग देख पा रहा था कि लैंसी चैन के चेहरे में कुछ तो अजीब था। विंग कहता है, आखिर ऐसा वहाँ क्या है कि जेवी जुन इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन वो जानता था कि वो लैंसी चैन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए जेवी जुन। जिस पर लैंसी चैन कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए, आप 7 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत आइए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ तो बिल्कुल मत आइएगा। जिस पर विंग थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, अब आप जाइए। विंग बस कहता है और सीधा वहाँ से अपने रूम की तरफ आने लगता है, लेकिन बार बार वो पीछे मुड़कर देखता है और वो बस उसकी नज़रें उस रोशनी पर ही थी। वहीं विंग जो सीधा वहाँ से चला जाता है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, अंकल, आप कहाँ हैं? प्लीज़ इस सब का तोड़ जल्दी ढूंढिए। मुझे नहीं लगता इतनी सारे बच्चों के बीच में कब तक इन बातों को छुपा सकता हूँ कि वांगजी को कर्ज लगाए। आखिर किसी न किसी दिन ये बात किसी के सामने आ ही जाएगी। लैंसी चैन ये सोचते हैं और वो अपनी हंसी के सामने ही बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत डर था कि कहीं कोई चुपके से ना आ जाए और वो चुपचाप भांगजी के रूम की तरफ ना चला जाए। वहीं हम अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं लैंसी चैन जो हंसी के बाहर ही सो रहे थे। तभी अचानक कोई उनके शोल्डर को धीरे से टच करता है। जैसे ही लैंसी चैन अपनी आइज ओपन करते हैं, तभी वो सामने जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग कहता है, जेविंग जून, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? तभी लैंसी चैन कहते हैं, वो तभी जियांग चैंग कहता है, क्या हुआ? तभी लैंसी चैन कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है कि मुझे अपने रूम में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं ठंडी हवा के लिए यहाँ बैठ गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। जिस पर जियांग चैंग कहता है, अभी जियांग चैंग अपने मन में कहता है, लैंसी चैन कैसी बातें कर रहे हैं, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि ये कितना ठंडा है। लैंड की लैंड सबसे ठंडा माना जाता है, लेकिन चैन कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन वो अपने मन में कुछ ज़्यादा नहीं सोचता और वो कहता है, ठीक ठीक है, ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। तभी लैंसी चैन कहते हैं, आखिर मुझे सच में झूठ बोलना भी नहीं आता। शायद जियांग चैंग को शक भी हो गया होगा कि मैं गलत कह रहा हूँ, ऐसा कहता है और वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी बच्चे पहले से ही डाइनिंग टेबल के ब्रेकफास्ट के लिए एक रूम में बैठे हुए थे।
सिचैन भी वहीं बैठे हुए थे, वो बस वांग जी का ही वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वांग जी जो पूरे कोल्ड फेस के साथ धीरे धीरे उस रूम में एंटर करता है। तभी सिचैन जैसे ही अपने भाई को देखते हैं, वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी वांग जी धीरे से सिचैन के पास आके बैठ जाता है। सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहते हैं, हाँ काका मैं ठीक हूँ, ऐसा कहते हैं। वहीं भी हम विंग को देखते हैं। विंग जो थोड़ी दूर पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें बस वांग जी के फेस पर ही थी। तभी वो अपने मन में कहता है, आखिर ये वांग जी इतना खड़ूस क्यों है? था तो इसके चेहरे पे कोई इमोशंस हैं ना, कुछ भी। कोई कुछ भी समझ नहीं सकता कि ये क्या फील कर रहा है, ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी एक स्माइल करता है और वो वहाँ से खड़ा होता है और सीधा वांग जी के पास आकर बैठ जाता है, जिसे सभी लोग देखकर एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और उसे वो करता है। वांग जी अभी भी विंग की बो का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस पर विंग एक अजीब सा पाउटी फेस बनाता है, जिसे देखकर वांग जी को पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग होती है। वांग जी जो बस विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग पाउटी फेस बनाकर कहता है, हाँ गुंजुन, मैंने तो बस आपको वो किया है, आप तो मेरी वो का रिस्पॉन्स भी नहीं करते। आखिर मैंने ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसा कहता है। तभी वांग जी जो धीरे से कहता है, खाने के टाइम हमारे यहाँ बातें नहीं की जाती हैं। तभी सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाया जाता है। विंग जो वांग जी की बात सुनता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। सभी लोग के सामने ब्रेकफास्ट लग जाता है, लेकिन जैसे ही विंग उस ब्रेकफास्ट को देखता है, वो अननोन सा फेस बनाता है। वांग जी जो उसके फेस को देख रहा था, तभी विंग जैसे ही पहला एक निवाला मुंह में लेता है, वो अजीब सा फेस बना के कहता है, ओ गॉड, ये कैसा खाना है? इसमें तो कोई स्वाद नहीं है, ये तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। तभी सभी लोग विंग की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर वांग जी को थोड़ा गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है। तभी विंग अपना फेस वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा डरकर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, सॉरी हंगुंजुन, मैंने तो ऐसा कहा क्योंकि अब मुझे एक्चुअली स्पाइसी खाने की आदत है। तभी लेंसी चैन कहते हैं, चाइल्ड वे, यहाँ स्पाइसी नहीं खाया जाता है। यहाँ लैन किलैन में हम सब ऐसा ही सादा भोजन करते हैं और आप सबको भी अभी से ऐसा ही खाना खाना होगा। फिंग कहता है, क्या? तभी जियांग चैन कहता है, इडियट, तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? यहाँ क्या तुम बहुत लजीजदार खाना खाने आए हो? तुम्हें पता है यहाँ हम शिक्षा के लिए आए हैं। अगर पिताजी को पता चला कि तुम वहाँ कितनी इडियट पर जैसी हरकतें कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है पिताजी तुम्हें डांटेंगे, समझे तुम? ऐसा कहता है, जिस पर विंग पाउटी फेस बनाता है और कहता है, पर मैं ये खाना नहीं खा सकता। तभी जांग यानली चुपके से विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, विंग, मैं वादा करती हूँ, मैं इस खाने के बाद तुम्हारे लिए अच्छा सा लोटस पेड़ का सूप बनाऊंगी। विंग कहता है, सच में सीजे? वांग जी के तभी यानली कहती है, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी ये खाना चुपचाप से खा लो। विंग एक स्माइल करता है और वो खाने लगता है। उधर वांग जी जो एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन उसे विंग की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी भी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। तभी लेंसी चैन खड़े होते हैं और कहते हैं, अब आप सभी को अपनी पहली क्लास के लिए जाना चाहिए। तभी लेंसी चैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम अच्छे से जानते हो अंकल कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहली कक्षा तुम लो। तभी वांग जी कहता है, पर गगा। तभी लेंसी चैन कहते हैं, वांग जी जाओ, मैं चाहता हूँ तुम पहली क्लास लो, ताकि तुम ये सब कुछ जान सको। तभी वांग जी कहता है। वांग जी जो सबकी तरफ देखता है, सभी धीरे धीरे उस क्लास में जाने लगते हैं और उस क्लास में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। वांग जी जो धीरे धीरे उस क्लास में जाता है, तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, पर वांग जी फिर से विंग की उस स्माइल का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। पर पता नहीं क्यों विंग जब भी
वांग जी की तरफ इस तरीके से स्माइल करता। विंग की हार्ट बहुत अलग, वांग जी का हार्ट अलग तरीके से फील करता। ये सब क्यों उसके साथ हो रहा है उसे कुछ भी नहीं पता। उधर वांग जी जो फील कर सकता था कि उसकी बॉडी में वो मैजिकल्स पावर दिन पर दिन बढ़ने लगी हैं, क्योंकि वो जब भी किसी चीज़ को छूता तो अब उसे किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी ना, अगर वो एक उंगली करता और किसी भी चीज़ को अपने पास बुलाता तो वो चीज़ चुपचाप उसके पास आ जाती थी। उसे समझ आने लगा था कि उस कर्ज की वजह से उसकी मैजिकल पावर बढ़ने लगी हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सबको जल्दी पता चल जाएगा। वहीं हम देखते हैं विंग जो बार बार भांग जी को थोड़ा परेशान करने की क्लास में कोशिश करता है। तभी भांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, विभूषण, अगर तुम्हें क्लास नहीं लेनी है तो तुम बाहर जाकर खड़े हो सकती हो, और फिर इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। तभी याली जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग तुम ये सब मत करो। विंग कहता है, सीजे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी वांग जी जो गुस्से में देखता है, छंग छंग कहता है, इडियट, तुम सारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी न्यूसेन कहता है, विंग काका मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप नहीं जानते, मैंने सुना है हंगुंजुन बहुत स्ट्रिक्ट है। विंग कहता है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बहुत खड़ूस है, तुमने देखा है ना उसका फेस कितना कोल्ड है, उसके कुछ भी इमोशंस नहीं है। जिस पर न्यूसेन हंसने लगता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अपनी क्लास खत्म होने के बाद वहाँ से चला जाता है। क्लास में बच्चे दूसरे टीचर का आने का वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक से वेंचाओ खड़ा होता है और विंग के पास सामने आता है और कहता है, अच्छा तो तुम वी वुशियान हो, है ना? तभी वी वुशियान वेंचाओ की तरफ देखता है और गुस्से में देखकर कहता है, हाँ, और तुम्हें क्या चाहिए? तभी वेंचाओ एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जैसा इंसान मुझे क्या दे सकता है? आगे तुम्हें मुझे देने की हैसियत है क्या? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विंग कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। तभी जियांग चेंग खड़ा होता है और कहता है, वेंचाओ। वेंचाओ जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, जियांग चेंग, तुम जियांग कबीले से हो, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि बीवुशियान। तभी जियांग चेंग कहता है, खबरदार जो बीवुशियान से कुछ भी कहा। बीवुशियान जो जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, जियांग चेंग, तुम्हें क्या लगता है मैं इस इडियट से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं। तभी वेंचाओ कहता है, तुमने इडियट किसे कहा? विंग कहता है, ऑफ कोर्स उसे ही जो मेरे सामने खड़ा है। वेंचाओ अपनी मुट्ठियां बीचता है और कहता है, वैसे मैं अच्छे से जानता हूँ कि जियांग फैमिली से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बस तुम पर तरस खाकर तुम्हें अडॉप्ट किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता उनके यहाँ काम करते थे। तभी अचानक से जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवुशियान के बारे में ऐसा कहने की? वहीं बीवुशियान भी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तभी वेंचाओ कहता है, ये मेरा मैटर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम्हें देखा जाता है तो तुम्हें बहुत घमंड है, और मैं जल्दी ही तुम्हारे इस घमंड को तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो एक स्माइल करता है, वहीं से जाने लगता है। तभी जेंग चेंग वेंचाओ के सामने आता है और गुस्से में कहता है, वेंचाओ, आज तुमने विभूषियान से ऐसा कहा, लेकिन याद रखना आगे अगर तुमने कभी विभूषियान से ऐसा कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम वैन कबीले के लीडर के बेटे हो, समझे तुम? जिस पर वेंचाओ गुस्से में जियांगचेंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? बिल्कुल नहीं। ऐसा कहता है और वो जियांगचेंग को थोड़ा पुश करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके साथ ही वैन कबीले के जितने लोग थे वो सारे बच्चे वैन चाओ के पीछे चले जाते हैं। वहीं जियांगचेंग को देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आती है और वो विंग के सामने आता है और कहता है, ओ गॉड जियांगचेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तभी जियांगचेंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, इडियट, किसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? विंग कहता है, अच्छा तो बताओ तुमने मेरे लिए बेंचाओ से झगड़ा क्यों किया? तभी जियांगचेंग कहता है, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये सब कुछ अपने लिए किया। वहीं यानली जो खड़ी होकर उन दोनों भाइयों को देखती है और उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग अचानक से जियांगचेंग की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है,
मुझे पता है ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया। तभी जियांग चेंग कहता है, इडियट, तुम क्या कर रहे हो, उतरो मेरे ऊपर से। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा, इसलिए क्या तुम मुझे बाहर तक लेके चलोगे? जिस पर जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है तुम कितना वेट हो और तुम कितना खाते हो? तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इतना भी नहीं खाता, और देखो मुझ में बिल्कुल भी वेट नहीं है, ऐसा कहता है। जिस पर जियांग चेंग एक छोटी सी स्माइल करता है, लेकिन विंग उसे नहीं देख पाता। वहीं हम देखते हैं जियांग चेंग जब विंग को अपनी बैग पर लेकर जा रहा था, वहीं दूर से वांग जी ये सब कुछ देखता है। पता नहीं क्यों जियांग चेंग और विंग के बीच इतनी नज़दीकियाँ वांग जी को थोड़ी अजीब फील होती हैं। वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, ये लड़का बिल्कुल यहाँ के कोई नियम नहीं मानता, ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो जिंगसी की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से विंग जो वहीं पास में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है और वो दौड़कर वांग जी के पास आता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, वो पूरी तरीके से विंग को इग्नोर करता है और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी विंग बिल्कुल वांग जी के सामने आता है और कहता है, वैसे लेन वांग जी, आपको मुझसे इतनी परेशानी क्यों है? आप मुझसे बात भी नहीं करते। वांग जी जो अभी भी कुछ नहीं कहता, वो बस विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तो बस आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, क्या? ऐसा नहीं है, हर इंसान को दोस्त की ज़रूरत होती है। तभी वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। भीम कहता है, हंग गुंजुन, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगे तो मैं बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा। वांग जी शू बस भीम की तरफ ही देख रहा था। तभी भीम एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, हंग गुंजुन, आप मुझे एक बार टेस्ट कर सकते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। मैं हमेशा हमेशा आपकी हर तरह से आपकी हेल्प करूँगा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? भीवुशियान कहता है, ये तो बहुत गलत बात है, मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। भी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, पर मुझे तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है, और मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, समझे तुम? जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ आप मेरे दोस्त बने, और मैं आपको अपना दोस्त बना कर ही रहूँगा। जिस पर वांग जी बस एक झलक विंग को देखता है और कुछ भी नहीं कहता और सीधा जिंगसी की तरफ चला जाता है। वहीं विंग जो जैसे ही विंग को वांग जी को जिंगसी की तरफ जाते हुए देखता है, उसे अचानक नाइट का वो सारा सीन याद आने लगता है और वो कहता है, वो लाइट तो यहीं से आ रही थी। क्या वो लाइट हंगुंजुन के रूम से आ रही थी? पर इतना चमकीला क्या हो सकता है? आखिर ऐसा क्या है हंगुंजुन के रूम में? वो ऐसा ही सोचता है। तभी वो कहता है, मुझे पता करना होगा, आखिर हंगुंजुन के पास ऐसी कौन सी लाइट है जिससे उनका कमरा इतना तेज रोशन होता है, और हमारे रूम में वो छोटी छोटी लाइट हैं जो थोड़ी देर के बाद बंद कर दी जाती हैं। मैं ज़रूर हंगुंजुन से वो लाइट मांग लूँगा ताकि मेरे रूम में भी उतना ही रोशनी रहे, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है और फिर वहाँ से सीधा अपने रूम के लिए चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या विंग को पता चलेगा कि आखिर वो लाइट किस चीज़ की है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।